हमारी दुनिया सच पूछें तो बैटरियों पर ही चलती है। फोन, लैपटॉप, गाड़ियां, हर चीज में बैटरी है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये छोटे से पावर हाउस आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि बैटरी असल में है क्या और इसे मजीद बेहतर बनाना इतना मुश्किल काम क्यों है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, इस मौजू की गहराई में जाने के लिए एक बहुत ही सादा सा सवाल है। फर्ज करें कि एक तरफ 1 किलो पेट्रोल है और दूसरी तरफ 1 किलो जदीद तरीन बैटरियां हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों में से किस में ज्यादा तवानाई होगी। तो जवाब शायद काफी हैरानकुन हो। 1 किलो पेट्रोल में 12,000 वॉट आवर्स से भी ज्यादा तवानाई होती है, और उसके मुकाबले में एक जदीद लिथियम आयन बैटरी में सिर्फ सिर्फ 200 के करीब। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही बैटरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल यह है कि अगर बैटरियों में इतनी कम तवानाई है तो ये इतनी कारआमद क्यों है? चलें पहले हिस्से में इसकी ताकत और इसकी खामियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, तवानाई और ताकत के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक साइकिल सवार की है। तवानाई बिल्कुल उस सवार की कुल बर्दाश्त की तरह है, यानी वो कितनी देर तक साइकिल चला सकता है, जबकि ताकत उस फौरी कुव्वत की तरह है जो वो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त पेडल पर लगाता है। हो सकता है एक बैटरी में तवानाई तो बहुत हो, लेकिन वो उसे तेजी से फराहम करने की ताकत ना रखती हो, या इसके बरक्स भी हो सकता है। और ये हदूद सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हम सब ने ये महसूस किया है। फ़ोन की बैटरी वक्त के साथ कैसे कमज़ोर हो जाती है, चार्जिंग में घंटों लग जाते हैं, और सख्त सर्दी में तो बैटरी अचानक ही जवाब दे जाती है। ये वो हकीकी मसाइल हैं जिनका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि बैटरियां क्या करती हैं और इनकी हुदूद क्या हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि वो ये करती कैसे हैं। चलें अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। किसी भी बैटरी का दिल एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। ये एक ऐसा कीमियाई अमल है जहां दो अलग अलग धातुएं जब किसी तेजाबी महलूल में डाली जाती हैं तो आयनों का तबादला करती हैं, और इसी से बिजली पैदा होती है। ये बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर उसूल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया उसूल नहीं है। सन 1800 में एलेसांड्रो वोल्टा ने एक बहुत ही बुनियादी बात दरियाफ्त की कि दो धातुओं में जितना ज्यादा फर्क होगा, वोल्टेज उतना ही ज्यादा बनेगा। यही बुनियादी उसूल आज भी हर बैटरी की बुनियाद है। इस उसूल को समझने का सबसे मज़े का तरीका यह है कि एक बैटरी खुद बनाई जाए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। बस एक लीमू, एक जिंक की कील और एक तांबे का सिक्का चाहिए। यहाँ कील मनफी टर्मिनल यानी एनोड बन जाती है, सिक्का मुस्बत टर्मिनल यानी कैथोड, और लीमू का रस वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और नतीजा, ये सादा सा लीमू 1.1 वोल्ट बिजली पैदा करता है। हाँ, ये एक छोटी सी लाइट जलाने के लिए तो शायद काफ़ी नहीं, लेकिन ये बैटरी के काम करने का बुनियादी असूल बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। चलें अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर थोड़ा और गहराई में झांकते हैं और देखते हैं कि एक असली बैटरी किन चीज़ों से मिलकर बनती है। हर बैटरी सेल के अंदर बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। एक मनफी टर्मिनल जिसे एनोड कहते हैं, एक मुस्बत टर्मिनल जिसे कैथोड कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो आयनों को गुजरने का रास्ता देता है, और एक सेपरेटर जो इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में टकराने से बचाता है। तो बिजली बनती कैसे है? जब कोई डिवाइस ऑन की जाती है तो मनफी एनोड से इलेक्ट्रॉन्स का एक बहाव शुरू होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिवाइस को पावर देते हुए मुस्बत कैथोड की तरफ सफ़र करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यही सफ़र दरअसल बिजली का करंट है। और असल जादू ना यहीं पर होता है। बैटरी की किस्म इस बात पर मुनहसिर है कि ये चारों चीज़ें बनी किससे हैं। मिसाल के तौर पर अगर लेड और लेड डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो तो वो गाड़ियों वाली भारी भरकम लीड एसिड बैटरी बन जाती है। लेकिन अगर कार्बन और मेटल ऑक्साइड इस्तेमाल करें तो हमारे फ़ोन की हल्की पुल्की लिथियम आयन बैटरी तैयार है। मतलब सिर्फ मटेरियल बदलने से बैटरी की पूरी कारकर्दगी ही बदल जाती है। कमाल है ना? अच्छा, अगर बुनियादी असूल इतने सादा हैं तो फिर एक बेहतरीन, एक मिसाली बैटरी बनाना इतना मुश्किल क्यों है? चलें आखिरी हिस्से में इस सबसे बड़े चैलेंज को समझते हैं। इस चैलेंज को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ऑक्टागॉन बैटरी का तस्वुर है। ये उस ख्याल की नुमाइंदगी करता है कि किसी भी अच्छी बैटरी को 8 मुख्तलिफ और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उलट मुतालिबात को पूरा करना पड़ता है। ये 8 मुतालिबात क्या है? ज़्यादा तवानाई, ज़्यादा ताकत, कम कीमत, लंबी उम्र, हिफाजत, हर मौसम में काम करने की सलाहियत, माहौल दोस्त होना, और हाँ, तेज़ी से चार्ज होना। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये सब एक साथ हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी एक चीज़ को बेहतर बनाने की कीमत किसी दूसरी चीज़ में कमी की सूरत में अदा करनी पड़ती है। तवानाई और ताकत की लड़ाई
इसकी बेहतरीन मिसाल है। एक एनर्जी सेल लंबे अरसे तक चल सकता है, जैसे हमारे फोन की बैटरी, लेकिन एक पावर सेल, जैसा कि पावर ड्रिल में होता है, बहुत ज्यादा फौरी ताकत दे सकता है, लेकिन उसकी कुल तवानाई कम होती है। एक ही बैटरी में दोनों चीजें बेहतरीन सतह पर हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर आता है चार्जिंग के वक्त का मसला। एक गाड़ी में पेट्रोल भरवाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने में घंटों लग सकते हैं। आजकल की अच्छी लिथियम आयन बैटरियों को भी 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, जो पेट्रोल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी हकीकत है जो बैटरी टेक्नोलॉजी को पीछे खींचती है। तो सवाल यह है कि हम उन्हें तेजी से चार्ज क्यों नहीं करते? वजह यह है कि बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज करना उस पर शदीद दबाव डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गुब्बारे में बहुत तेजी से हवा भरना। इससे बैटरी की केमिस्ट्री को नुकसान पहुंचता है और उसकी उम्र बहुत कम हो जाती है। ये एक और मुश्किल समझौता है जिससे इंजीनियर्स को रोज निपटना पड़ता है। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई एक बेहतरीन बैटरी नहीं होती। हर बैटरी एक ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी छोटी और हल्की होने पर फोकस करती है, जबकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी लंबी उम्र और हिफाजत को तरजीह देती है। ये सब ज़हीन समझौतों का ही नतीजा है। तो आखिर में हम एक सवाल पर रुकते हैं। चूंकि हर बैटरी एक समझौता ही है, तो मुस्तकबिल के लिए हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए? एक ऐसी बैटरी जो 20 साल तक चले, या एक ऐसी बैटरी जो सिर्फ 2 मिनट में चार्ज हो जाए, या फिर एक ऐसी बैटरी जो इतनी सस्ती हो कि हर किसी की पहुंच में हो? इसका जवाब जो भी होगा, वही हमारी तवानाई के मुस्तकबिल का तयन करेगा।